ई कॉमर्स में नए सेलर्स को स्पेशली इन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, कौन सी कैटेगरी में क्या होता है, ये कौन सा ज़रूरत है। तो चलो इस वीडियो में क्लियर कट में आपको सारे सर्टिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये ओपन मार्केट प्लेसेस हैं। इन पे जब आप सेल करना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास प्रोडक्ट की फ़ोटो होनी चाहिए, आप वो अपलोड करते हो और सेल करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगता है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको आप जीएसटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो या किसी से भी अप्लाई करवा सकते हो। अभी के टाइम पे विदिन 3 आवर्स आपको ये अप्लाई होके मिल जाता है। ये वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, बट अगर आप किसी से बनवाते हो तो डेफिनेटली चार्जेस इंक्लूड इसमें होते हैं। अब जीएसटी जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप तीनों मार्केट प्लेसेस पे कहीं पर भी सेल कर सकते हो और किसी भी कैटेगरी में सेल कर सकते हो। विदाउट जीएसटी आप सिर्फ लिमिटेड कैटेगरी में ही सेल कर पाते हो। अब जीएसटी का तो देखो सबको पता ऑलमोस्ट रहता है। अब बात करते हैं टीएम यानी कि ट्रेडमार्क की, या इस टाइप से आर आपने लिखा हुआ देखा होगा बहुत जगह में। तो अब ये होता क्या है, लेट्स सपोज मुझे ये ग्लास सेल करना है और अपने नाम ऋषि से सेल करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये ब्रांड प्रोटेक्टेड रहे, मेरा लोगो जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और इसमें कोई मैपिंग ना करे या इसको कोई कॉपी ना करे। सो ट्रेडमार्क को आप आईपी इंडिया की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। इसमें कई बार 6 मंथ, 1 ईयर या इससे ज़्यादा का टाइम भी लगता है ट्रेडमार्क फाइनल रजिस्टर्ड होने में। देखिए ट्रेडमार्क और आर जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो इस टाइप का आप आर आपके ब्रांड पर आप लगा सकते हो। इस टाइप से आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद आपके ब्रांड को कोई भी मैप नहीं कर सकता, प्लस आपका लोगो सेफ होगा। इसमें एक फीस इन्वॉल्व होती है जो कि 4,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक की होती है। ट्रेडमार्क की एक वैलिडिटी जो कि 10 साल की होती है। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उसकी एक क्लास होती है, तो ट्रेडमार्क क्लास वाइज मिलता है। एक बार आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड स्टेज में आ गया और कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया, सो आप ब्रांड के ऑफिशियल ओनर बन जाते हो। इसको आपको इनिशियली रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेटर ऑन आप जरूर रजिस्टर कर लें किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट में आप सेल कर रहे हो। हर कैटेगरी का आपको क्लास वाइज ट्रेडमार्क अलग अलग लेना पड़ेगा। और हाँ, अब आपके पास अगर ट्रेडमार्क आ गया है तो आप किसी और को भी अपने ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करने की अनुमति दे सकते हो विद ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, यानी कि BAL सर्टिफिकेट। तो मार्केट प्लेसेस पर भी एक और सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाता है BAL, यानी कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं। तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का सिंपल सा मतलब है कि कोई बड़ा ब्रांड ओनर है, उससे आप एक सर्टिफिकेट लेते हो कि हाँ, हम आपके प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड हैं, तो आप हमें ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दे दीजिए। ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर से भी आप मार्केट प्लेसेस पे किसी अदर ब्रांड में जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड है उसमें बेच सकते हो। अब ब्रांड ऑथराइजेशन आप किसी वेबसाइट्स वगैरह से नहीं ले सकते, डायरेक्टली आपको ब्रांड को कांटेक्ट करना पड़ता है। लेट्स सपोज मुझे नाइकी, प्यूमा के प्रोडक्ट बेचने हैं ऑनलाइन, तो मैं उनको कांटेक्ट करूंगा ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे, और उनसे मैं ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लूंगा, उसको अपलोड करके मैं उनके प्रोडक्ट्स भी बेच सकता हूं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर FSSAI का सर्टिफिकेट। फुल फॉर्म से ही पता चलता है फूड सेफ्टी, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसा आइटम ऑनलाइन बेचना चाहते हैं जो एडिबल है तो उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है। इस सर्टिफिकेट को आप FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। अब जितने भी सर्टिफिकेट्स मैं बता रहा हूँ उनको अप्लाई करने के कंप्लीट प्रोसीजर्स होते हैं। आप किसी ऑफिशियल से ये काम करवा सकते हैं या फिर YouTube पर फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। FSSAI सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पर कि 14 डिजिट का आपका एक यूनिक आईडी होती है। सो अगर आप कोई भी एडिबल आइटम, कोई रेस्टोरेंट भी चलाते हो या फूड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ऑनलाइन सेलिंग में, पैकेड आइटम हो या ओपन हो, कैसा भी आइटम हो, खाने वाला हो, तो आपको ये लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सर्टिफिकेशन की ओर, जिसका नाम है BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो ये सर्टिफिकेट स्पेशली होता है उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर्स हैं। सो जैसा कि नेम इंडिकेट करता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ये प्रूफ करता है आपका ये सर्टिफिकेशन, जिसका नाम है BIS सर्टिफिकेट। अब BIS किस किस कैटेगरी में जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, सेफ्टी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी। सो BIS के अंदर अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं। आपने BIS का भी टैग देखा होगा, ISI मार्क आपने देखा होगा, फिर आपने CSR देखा होगा, FMCS देखा होगा, या हॉल मार्किंग हम जिसे कहते हैं। ये सारे BIS के अंडर में आते हैं, यानी कि आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से
हो रहा है। इस सर्टिफिकेट को भी आप BIS की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट में ऑब्वियसली फीस इन्वॉल्व होती है और साथ साथ में आप अगर ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो ऑनलाइन सेलिंग में अगर आप ये प्रोडक्ट बेचते हो तो BIS की ज़रूरत भी अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको ज़रूर पड़ती है। लेकिन फिर भी आपसे BIS मांगा जा रहा है तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करके उस BIS का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है आयुष सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदिक चीज़ें, होम्योपैथिक मेडिसिन, इस टाइप की कोई भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सिंपल आप आयुष का फुल फॉर्म देख सकते हैं, यानी कि इन कैटेगरीज में ये सर्टिफिकेट लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है LMPC, यानी कि लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज। अगर आप कोई भी पैकेज चीज़ें बेच रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स जैसे कि वेट, क्वांटिटी, लेबलिंग, MRP डिक्लेरेशन, पैकेजिंग कंप्लाइंस, ये सारे इसमें मेंशन करने चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं और अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए कंपलसरी है। ये एक सर्टिफिकेशन ना हो के एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है। इसी के अंडर में आता है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है EPR सर्टिफिकेट, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट, ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, टायर वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट, तो आपको EPR सर्टिफिकेशन यानी कि इसके कंप्लायंसेस को फुलफिल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ड्रग लाइसेंस। ये किसके लिए ज़रूरी है? मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अगर आप इंपोर्टिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके पास ड्रग लाइसेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन सर्टिफिकेट है, वो है MSME सर्टिफिकेट। इसको आप उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, अभी आपने स्टार्ट करा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उद्यम की वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑन द स्पॉट ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये थे ऑल द सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व इन ई-कॉमर्स बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग आप ऑनलाइन करते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी वीडियोज़ मैं रेगुलर लाते रहता हूँ। थैंक यू।